एवरीवन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट में देखिए कि हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है और मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए थर्ड के सेकंड पार्ट में बॉक्स है कॉमा 13 कॉमा बॉक्स कॉमा 3। जो बॉक्स है उनके प्लेस पर क्या डिजिट आएगी इसको हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके ऊपर जनरल टर्म लिखनी होगी। एपी की जनरल टर्म क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D कॉमा डॉट डॉट डॉट। इनको आपको जहां तक हमें ये नंबर दिए हो उसके ऊपर ये जनरल टर्म सीक्वेंस वाइज लिखना होगा। कैसे? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इनको आप लिख लीजिए। इसको लिखने का यही फायदा है, क्या गिवन है, ऐसा नहीं कि लिखना कंपलसरी है। वो जब आप एक्सपर्ट हो जाए मत लिखिएगा, लेकिन स्टार्टिंग में लिखिए जब तक आप बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट ना हो जाए आंसर लाने। तो इसको लिखते हमें एकदम पता लग गया कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। देखिए ए के नीचे बॉक्स है, पता लग गया ए फाइंड करना है। ए प्लस डी के नीचे 13 है, हमें पता है ए प्लस डी की वैल्यू गिवन है। ए प्लस 2D के नीचे बॉक्स है, हमें फाइंड करना है। और ए प्लस 3D के नीचे डिजिट है तो हमें ये दी हुई है। इसका मतलब इन्हें देखने से साफ साफ पता लग गया कि हमें ये और ये दो वैल्यू दी हुई है। मींस अगर हम यहीं बैठे यहीं खड़े खड़े सोचें, यूनिट 3 चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड आपके सिलेबस में हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। वहां पर जो इक्वेशन हुआ करती थी वो एक्स और वाई की फॉर्म में हुआ करती थी। जब इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म में हुआ करती थी तो हम बड़े इजीली इन मेथड्स का यूज करके, किसी भी एक मेथड का, जिस मेथड से वो पूछ रहा हो या जो मेथड आपको अच्छे से आता हो, उससे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर देते थे। तो उसी चैप्टर 3 को यहां फॉलो करते हैं, लीनियर टू वेरिएबल को, बट वहां वेरिएबल जनरली एक्स और वाई थे, किसी में एस और टी भी था, लेकिन यहां जो वेरिएबल लिए गए हैं वो वेरिएबल यहां पर ए और डी की फॉर्म में है। ठीक, तो नो प्रॉब्लम, वहां एक्स और वाई था, यहां ए और डी, करने का मेथड वही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिख लीजिए ए प्लस डी इक्वल टू 13 इक्वेशन 1 और ए प्लस 3D इक्वल टू 3 इक्वेशन 2। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए चाहे एलिमिनेशन मेथड से, बट मेरा फेवरेट एलिमिनेशन है तो मैं उसी से आपको बताऊंगा, और वो मेथड इजी भी है। एलिमिनेशन मेथड में क्या हुआ करता था कि जो दो वेरिएबल है उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता था। उसको करने के लिए जो एलिमिनेट करना वो आपका जो मल्टीपल है उस वेरिएबल का सेम होना चाहिए, और सेम होने पर अगर लाइक साइन है दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया करते थे, और लाइक साइन होता था तो ऐड कर देते। यहां पर देखते क्या स्थिति है, दोनों ही जो देखिए जो एक यहां सेम है, ए का मल्टीपल यहां बने यहां भी बने और दोनों के साइन सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। ठीक, आप स्टेप बाय करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1, नहीं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर ऐसा लिखते हैं तो 1 में से 2 माइनस हो गया। अगर आपने लिखा सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर सेकंड इक्वेशन नीचे। और आपने लिखा सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में से फर्स्ट माइनस होगा। ठीक है, तो ये स्टेप लिखते ध्यान रखना, ये थ्योरी रॉन्ग ना हो जाए। फिलहाल मैंने यहां सबट्रैक्ट लिख दिया है और नीचे का साइन चेंज कर दिया है, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, प्लस डी माइनस 3D माइनस 2D, 13 माइनस 3 10 आ गया। ठीक, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, और माइनस उधर ले जाते हैं, डी इक्वल टू माइनस 5 हो गया। अब डी की वैल्यू उठा के किसी एक में रख दीजिए, हम फर्स्ट में रख देते हैं, यानी पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 रख दीजिए। ए के ए तो है ही आपका, डी के प्लेस पर डी की वैल्यू ब्रैकेट में रखिए, साइन की मिस्टेक ना हो, इक्वल टू 13 प्लस माइनस माइनस, और माइनस 5 जाके प्लस 5 हो गया, ये आ गया 18। ठीक, तो ए आपके पास आ गया 18, ठीक, और डी आपके पास -5।
अब हमको क्या फाइंड करना है, देखिए यहां पर ए फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू तो आपकी 18 आ गई, नो प्रॉब्लम। और हमें क्या फाइंड है, ए प्लस टू डी, तो निकाल देते हैं ए प्लस टू डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो ए और डी हमारे पास है, कुछ ही फाइंड कर दीजिए, रख दीजिए ए के प्लेस पर ए की वैल्यू। ए है आपके पास 18 और डी है आपके पास -5, प्लस माइनस माइनस 2 5 10, यस। तो 18 माइनस 10 कितना आ गया, 8, यस। तो ए प्लस टू डी आपका 8 आ गया, तो यहां मिसिंग टर्म बॉक्स में 8 आ गया। तो मे भी समझ में आ गया होगा और इजी भी लगा होगा, बट मैथ इजी तभी लगेगी जब हम बार 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 प्रैक्टिस करेंगे। तो करते हुए प्रैक्टिस, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।